हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विश्वेंद्र पर। देखिए, यूपी एपीओ रिट अपडेट में आपका क्या चल रहा है, क्या होगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि यूपी एपीओ की जो 182 वैकेंसीज आपकी सितंबर में आई थी, उनके लिए रिट पिटीशन आपकी फाइल है। लगभग 4 रिट पिटीशन डली हुई है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या है कि आखिर इनमें चल क्या रहा है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई रेयर ऐसी वैकेंसी रहती होगी जो या तो एग्जाम कंडक्ट होने से पहले, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद लगातार किसी ना किसी इशू का रीजन बनी रहती है। जैसे आप देख रहे हैं यूपी पीसीएसजे जो आपका यूपी जुडिशरी है 2022 का, उसमें भी अभी तक कोई फाइनल चीज़ें नहीं है। अब तो पिटिशनर भी जो है आपकी डेट्स पर प्रेजेंट नहीं हो रहे, उपस्थित नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तव में हर व्यक्ति फिर ये सोचता है कि भाई आने वाली परीक्षाओं के लिए हम अपनी प्रिपरेशन करें, जो चीज़ें हो गई उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है, तो फिर उसमें हम अपना समय बर्बाद क्यों करें। क्योंकि जैसी स्थिति है उस हिसाब को देखते हुए व्यक्ति अपन मन में ये सोचने लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत जुडिशरी की तैयारी करने वाले लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखिए क्या है कि यूपीएपीयू की 182 वैकेंसीज में आपकी 4 रिट डली हुई हैं। एक तो लॉ विजन के लिए थी, एक रिट जो है वो रिजर्वेशन के को लेकर के थी कि 182 वैकेंसीज में से सारे जड़ आपने करने की हो सकता है इस वैकेंसी छोड़िए जनरल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी 4 रिट पिटिशन डली हुई हैं। और यहाँ पर पहला जो आपकी रिट पिटिशन है लॉ विजन वालों के लिए, जो ग्राउंड है मेन इसके लिए, ये लखनऊ हाईकोर्ट की में डली हुई रिट पिटिशन है। हैदर खान का मामला है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो फाइल हुआ था 10 अक्टूबर को फाइल किया गया था और इसमें लास्ट हियरिंग आपकी 12 जनवरी 2026 को हुई थी। अभी वैसे फाइनल अगर आप स्टेटस जाकर देखेंगे तो अभी इसमें कोई भी ऐसी नेक्स्ट डेट जो है नहीं लगाई है, और साथ साथ पीछे वाली डेट पर भी इसमें ऐसा कोई मेन काम है जो कि नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मैटर है हमारा वो है प्रवीण का मामला है, ठीक है। और आपका ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर ही है। इसमें एक रिट पिटिशन और है आपकी शशांक वाली, शशांक राय की, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर। इन दोनों को एक जगह जो है ऐड ऑन कर दिया गया है, ठीक है। इसमें आपकी जो हियरिंग हुई थी वो आपकी 15/12/2025 को की गई थी इसमें। और यहाँ पर काउंटर एफिडेविट गवर्नमेंट और कमीशन को देने के लिए कहा यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। और यहाँ पर उस समय जो था 6 मंथ का टाइम दिया गया था, जो कि आपका लगभग जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में इसमें आगे क्या होने वाला है। तो ये आपकी डेट यहाँ पर डिसाइड कर दी है। उसके अलावा यहाँ पर चौथा जो मामला है अभिषेक रॉय का, जो आपका रिजर्वेशन को लेकर के था, मेन ग्राउंड है 16 दिसंबर 2025 को इसमें आपकी लास्ट जो थी डेट लगी हुई थी। ग्राउंड रिजर्वेशन आप जानते हैं, और सिंपल इन्होंने कहा था कि इंदिरा साहनी के मामले का उल्लंघन इन्होंने किया है। 182 में से केवल 27 सीट आपने रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर इंक्लूड की हैं। इसमें भी काउंटर एफिडेविट के 6 वीक का, एन केस में भी आपका लास्ट वीक जो है जनवरी समथिंग यहाँ पर आपका बैठने वाला है, वही सारी चीज़ें फरवरी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस 182 वैकेंसीज में 4 रिट पिटिशन अलग अलग चीज़ों को लेकर आपकी डली हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों से कहा कि क्या कोई ऐसी वैकेंसी है जो बिना न्यायालय तक पहुंचे कभी सफल हो पाती हो। जैसे यूपी पीसीएसजे 2022 की मैंने बात कही कि इतनी जल्दी वो आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ था, बहुत फास्टली रिक्रूटमेंट को आपका उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी तक भी 22 से आपका 26 से स्टार्ट हो चुका है, 23 में उसका मेंस हुआ था। उसके फाइनल रिजल्ट आने के बाद रिट पिटिशन उसमें आपकी फाइल हो गई थी, क्या करके कि भाई इसमें जो है मेंस की कॉपियों की अदला बदली हुई है, एक्सचेंज हुए हैं। और यहाँ काफ़ी इसको मानवीय भूल कहा गया, लेकिन इतना बड़ी नंबर में आप इसको मानवीय भूल कहेंगे, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर लिया, वो आपकी मानवीय भूल है, ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर टाइम भी दिया था, अपॉर्चुनिटी दी थी आयोग ने कि बच्चे आकर अपनी कॉपी देखें। उसके बाद भी बहुत से बच्चे सेटिस्फाइड नहीं थे कि जिस तरीके का उनका फ्रेम था, आंसर राइटिंग थी, उस तरीके से उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स नहीं दिए गए। सारी चीज़ें अलग अलग रही, लेकिन उस केस में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी हैं। बट यहाँ मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि भाई इस तरह की चीज़ें हमेशा इशू आपकी वैकेंसीज में लगा रहता है, बट आप लोग इस तरह फोकस ना दें, आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। यूपी एपीओ के अंदर जितनी भी रिट पिटिशन है ये बात अलग है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि रिट पिटिशन फाइल रहते हुए भी एग्जाम हमारा कंडक्ट हो जाता है, लेकिन उसमें रहता क्या है कि भाई जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो रिजल्ट उसके अधीन जो है आपका रहता है। इस तरीके की चीज़ें अपडेट होकर आती हैं। बट ये देखिए कि अगर हम बात करें तो आप आफ्टर होली, याद रखें आपका यूपी एपीओ का जो प्री है, आफ्टर होली आप अपना जो है यहाँ पर देखिए मानकर चलें।
अगर आप ज़्यादा एक लॉन्ग भाई आपका अप्रैल के लास्ट में होगा तब होगा, इससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी तभी होती है जब उसके लिए एक आप टाइम फिक्स करके चलते हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं है देखिए, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करें कि आप ये कोशिश करके चले कि फरवरी तक हमको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद मार्च आफ्टर होली हो या मार्च के लास्ट में हो या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारा एग्ज़ाम हो, हमें उसके बाद केवल रिवीजन करना है। ऐसी बात नहीं है सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद ऐसे नहीं कि बच्चे केवल अभी फ्रेशर होकर पढ़ रहे हैं, नहीं, रिवीजन बिल्कुल चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ये है कि इसके पश्चात आप जो है अपना प्री को थोड़ा ज़्यादा समय इसमें दें, ठीक है। साथ ही साथ मेंस के लिए सबसे पहले आपके जो 15 नए एक्ट ऐड हुए हैं उनको आप क्लियर करें, क्योंकि वहाँ मेंस की तैयारी हम तभी कर सकते हैं जब हमारा बेरेट क्लियर होता है। नॉर्मल बात है, अगर आपके 15-16 एक्ट एक सब्जेक्ट में अगर जुड़ेंगे एक विषय में, तो वहाँ पर ऐसे नहीं कि सबसे लेंथी सवाल पूछे जाएंगे, जहाँ पर जैसे कि कोई आपकी अथॉरिटी हो, पावर्स हो, पनिशमेंट हो, प्रोसेसर हो, इस तरह की चीज़ों से हमारे क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। तो भाई अपनी दोनों तरीके की, जिस तरीके का मैंने पहले भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था कि जिस तरीके का समय है आप लोगों के पास, अगर आपके पास समय है कि हम प्री मेंस दोनों पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल आप समय दोनों को समय दो, दोनों में बैलेंस बनाकर चलो। क्योंकि देखिए, अगर पूरी तरीके से मेंस में रहेंगे, प्री की तैयारी नहीं करेंगे तो मेंस आप तभी देंगे जब प्री में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, पहली सीढ़ी आपकी वही है। और अगर पूरी तरीके से मेंस छोड़ के प्री में अगर आप लगे रहेंगे तो याद रखिएगा कि हो सकता है जितना लॉन्ग टाइम है प्री के लिए आपको मिल रहा है, मेंस के लिए इतना समय आपको ना मिल सके। और जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं मेंस के लिए, इतने समय में जो भी आपका 2 या 3 महीने का अगर वक्त मिला तो उसमें आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो भी अगर आपके पास जैसे भी समय है उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और अपनी इसी रणनीति को, स्ट्रेटेजी को, तैयारी को मजबूत करने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए स्टडी व्लॉग विश्वेंद्र। बिल्कुल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में जो भी क्लासेस हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिए और आपको जो भी बैच है आपको कंप्लीट लेना है, सब्जेक्ट वाइज लेना है, किस तरीके से लेना है, आज ही खरीदे, देरी ना करें ताकि इस बार आप अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।